गुड आफ्टरनून क्लास 8। आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पाठ 8 संज्ञा के विकार लिंग पढ़ाएंगे। लेसन नेम क्या है? संज्ञा के विकार, उसमें है लिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप ये पिक्चर देख लेना स्टूडेंट। देखिए, इधर माली पेड़ों में पानी दे रहा है, इधर नौकरानी क्या कर रही है? सफाई कर रही है। देख लेना पिक्चर। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं लेसन 8। प्रसंग के अनुसार संज्ञा में जो विकार होता है उसे संज्ञा का विकार कहते हैं। विकार में परिवर्तन। प्रसंग के अनुसार संज्ञा में जो विकार होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में विकार 3 प्रकार से होते हैं। संज्ञा में विकार कितने प्रकार से होते हैं स्टूडेंट? संज्ञा में विकार 3 प्रकार से होते हैं, लिंग, वचन और कारक। विकार के कारण 3 प्रकार आप जान गए कौन कौन से? लिंग, वचन और कारक। अब आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना, माली है, पौधों में पानी दे रहा है और नौकरानी क्या कर रही है? नौकरानी क्या कर रही है बेटा? नौकरानी जो है सफाई कर रही है। बच्चों, उपरोक्त वाक्यों को पढ़िए और समझिए। बताया जा रहा है कि उपरोक्त वाक्य, जो ऊपर के वाक्य दिए हैं, उनको पढ़ना है और समझना है। पहले वाक्य में पढ़ने से ज्ञात होता है कि पौधों को पानी देने वाला माली पुरुष है। भाई, माली पानी दे रहा है पौधों को, तो कौन है? पुरुष है ना। और दूसरे वाक्य में सफाई करने वाली नौकरानी क्या है? स्त्री है। तो पहला क्या होगा? पुल्लिंग होगा और दूसरा होगा स्त्रीलिंग होगा ना। समझ में आ रहा है बेटा आपको? अतः शब्द के जिस रूप के द्वारा यह पता चले कि संज्ञा पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति की, वह लिंग कहलाता है। शब्द के जिस रूप के द्वारा यह पता चले कि संज्ञा पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति की, वह लिंग कहलाता है। परिभाषा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? परिभाषा पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध होता है, लिंग कहलाता है। लिंग किसे कहते हैं? एक बार हम लोग परिभाषा फिर पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध होता है, लिंग कहलाता है। अब देखिए, हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। देखिए यहाँ चार्ट बना है ना, लिंग के भेद लिखा है, फिर लिखा है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो लिंग के प्रकार हो गए ना। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम पहला पढ़ेंगे पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या होता है? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उनको पुल्लिंग कहते हैं, वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे बालक, अध्यापक, पिता आदि। इसमें सभी देखिए पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। बालक भी पुरुष में आएगा, अध्यापक और पिता सभी पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ये क्या है? पुल्लिंग है। सेकंड, स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे बालिका, अध्यापिका, माता आदि। संज्ञा शब्दों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। संज्ञा शब्दों को क्या वर्गों में रखा जा सकता है? संज्ञा शब्दों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है प्राणीवाचक, जो सजीव, प्राणी में जीव होता है ना, जीवन होता है। सजीव निर्जीव आपने 2 पढ़े हैं। जिनमें जीवन नहीं होता वो निर्जीव होते हैं, जिनमें जीवन होता है वो सजीव होते हैं। तो प्राणीवाचक सजीव जिनमें जीवन हो, जैसे आदमी, गाय, कुत्ता, सांप, कबूतर आदि। और अप्राणीवाचक निर्जीव जिनमें जीवन ना हो, जैसे पुस्तक, चित्र, फल, सब्जी, कमीज आदि में जीवन तो नहीं है ना, लेकिन इन चीज़ों में जीवन है। आदमी, गाय, कुत्ता, सांप, कबूतर, तो ये क्या है? सजीव है। आया समझ में? तो हम लोग पढ़ेंगे अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग की पहचान वाक्य में उनके प्रयोग के आधार पर की जाती है। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग की पहचान कैसे की जाती है? वाक्य में उनके प्रयोग के आधार पर की जा सकती है। उनके साथ प्रयुक्त होने वाले विशेषण और क्रियापद, उनके साथ प्रयुक्त होने वाले विशेषण और क्रियापद इसमें सहायक होते हैं। जैसे पहला है, यह पुस्तक अच्छी है, स्त्रीलिंग। यह चित्र अच्छा है, पुल्लिंग। ताज़ा खाना, ताज़ा फल खाना चाहिए, पुल्लिंग। ताज़ी सब्जी खानी चाहिए, स्त्रीलिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे लिंग पहचान संबंधी कुछ नियम।
हम लोग ये पढ़ेंगे कि लिंग की पहचान करने के नियम क्या है, ठीक है ना। पुल्लिंग की पहचान। स्थल भागों देश, राज्य, प्रदेश, जिला, नगर, ग्राम, घर, पर्वत, पठार आदि के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, रूस, अमेरिका, जापान, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, कुरुक्षेत्र, लुधियाना, बंगलुरु, चेन्नई, न्यायालय, पूजा गृह, रसोई गृह, विद्यालय, हिमालय, विंध्याचल आदि। ये क्या हो गए? स्थल भागों के नाम हो गया। अब है सागर व महासागर के नाम। किसके नाम? सागर व महासागर के नाम। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, भूमध्य सागर आदि। अब हम लोग पढ़ेंगे वृक्षों के नाम। वृक्षों में पेड़ों, वृक्षों के नाम जैसे अशोक, अखरोट, आम, केला, पीपल, नीम, बरगद, शीशम आदि। अपवाद इमली। ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु आदि। अपवाद पृथ्वी है। समय सूचक। आप लोग क्या पढ़ेंगे? समय सूचक शब्द। वर्ष, मास, पक्ष, सप्ताह, दिन, घंटा, मिनट आदि। अपवाद शाम, रात, घड़ी। मास, मास महीने को मास कहते हैं ना। तथा वार, दिनों को वार, जैसे सोमवार, मंगलवार। दिनों के नाम चैत, वैशाख, ये क्या है? मास के नाम है, महीनों के नाम। ये महीनों के हिंदी नाम, जैसे आप लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पढ़ते हैं, ये उन्हीं सब के हिंदी नाम हैं। महीनों के नाम मास, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, मार्च, अप्रैल, मई, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये महीनों और मासों के नाम हो गए, महीनों और दिनों के नाम। सॉरी। अब हम लोग पढ़ेंगे अनाज व द्रव पदार्थों के नाम। किसके नाम पढ़ेंगे? अनाज और द्रव पदार्थों के नाम। गेहूँ, चना, चावल, पानी, घी, तेल। द्रव पदार्थों में देखिए यहाँ क्या आ जाएगा? पानी, तेल, घी, शरबत, दूध, सिरका, पेट्रोल, सब क्या द्रव पदार्थ है ना। आगे धातुओं तथा रत्नों के नाम। रत्न जानते हैं? नग, जो अंगूठी में लगा के लोग रत्न पहनते हैं, उसको नग भी कहते हैं ना। आप पूछते कोई अंगूठी पहनते हैं कौन सा नग है, तो उसको हिंदी भाषा में रत्न कहते हैं। धातुओं तथा रत्नों के नाम सोना, तांबा, पीतल, लोहा, कांसा, ये तो आपके धातु हो गए। और रत्न क्या है? हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा आदि आपके रत्न हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? शरीर के कुछ अंगों के नाम। पांचवा बॉडी आप जानते हैं ना। हम लोग पढ़ेंगे शरीर के कुछ अंगों के नाम, जैसे सिर, माथा, मुंह, दांत, होंठ, कान, हाथ, पैर, पेट, नख। नख जानते हैं क्या? नाखून को नख भी कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में नेल्स कहते हैं ना। नेल्स को नाखून भी कहते हैं और नख भी कहते हैं। अंगूठा, बाल आदि। प्राणियों के नाम कछुआ, कबूतर, कौवा, खटमल, खरगोश, गरुड़, गेंडा, चीता, तोता, बाज, बिच्छू, मच्छर, शेर, कुत्ता, बैल, पशु, पक्षी आदि। अब हम लोग पढ़ेंगे समुदायवाची शब्द। क्या पढ़ेंगे? समुदायवाची। समुदाय में ग्रुप जो होता है, समूह। दल, मंडल, संघ, समूह, समुदाय, परिवार, कुल, गुच्छा, वर्ग आदि। अब हम लोग पढ़ेंगे स्त्रीलिंग की पहचान। अभी हम लोग पुल्लिंग की पहचान पढ़ी थी स्टूडेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रियों के आकारांत, इकारांत और इकारांत शब्द वाले नाम अनीता, उषा, कमला, पूजा, राधा, सत्या, विभा, निधि, छवि, रुचि, रश्मि, लक्ष्मी, रजनी, मीनाक्षी,
शिवानी आदि। ये क्या हो गया? स्त्रियों के अकारांत, इकारांत और इकारांत शब्द वाले नाम। संस्कृत के आकारांत शब्द हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? संस्कृत के आकारांत शब्द आभा, सभा, प्रभा, प्रजा, प्रतिज्ञा, प्रतिमा, सुषमा, हिंसा आदि। ऐसे संस्कृत शब्द ये जिनके अंत में ना और नी होते हैं। एक बार फिर देखिए, हम बताते हैं आपको। ऐसे संस्कृत शब्द जिनके अंत में ना और नी होते हैं: अर्चना, प्रार्थना, याचना, रचना, वेदना, वंदना, कल्पना, वंचना, ग्लानि। देखिए ना और नी, देखिए अर्चना, प्रार्थना, रचना सब में ना आया है। ऐसे ग्लानि, हानि, अग्नि सब में क्या आया है? नी आए ना। बताएंगे ना और नी होते हैं आदि। नदियों और झीलों के नाम हम लोग किसके नाम पढ़ेंगे स्टूडेंट? नदियों और झीलों के नाम। गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, रावी, कावेरी, गोमती, महानदी, घाघरा, चिनाब, झेलम, कोसी, डल, वूलर, चिल्का, सांभर, मानसरोवर आदि। ये क्या है? नदियों और झीलों के नाम है। जैसे मानसरोवर झील है, चिल्का झील है, सांभर झील है, वूलर, ये सब क्या है? झील है। डल झील है। और नदियाँ जो हैं, चिनाब नदी है, झेलम नदी है, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब क्या है? नदियाँ हैं। भाषा, बोली तथा लिपियों के नाम: हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, अवधी, कन्नौजी, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, देवनागरी, गुरमुखी, फारसी, रोमन, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम आदि। ये क्या है? बोली और भाषा है, लिपियों के नाम हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नक्षत्रों व तिथियों के नाम। तिथि जो होती है ना, प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी तिथि होती है ना। जैसे हम लोग 1 2 3 4 पढ़ते हैं, वैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये क्या होती है? तिथियाँ होती हैं और नक्षत्र होते हैं। तो हम लोग नक्षत्रों व तिथियों के नाम पढ़ेंगे। अश्विनी, भरणी, रोहिणी, अमावस्या, एकादशी तिथियाँ आपने सुनी होंगी ना अपने घर में। पूर्णिमा का चांद पूरा होता है ना, जिसको वैसे घर में लोग पूर्णमासी भी कह देते हैं। पूर्णिमा, एकादशी आदि। खाद्य वस्तुओं के नाम: रोटी, पूरी, कचौड़ी, खीर, खिचड़ी, सब्जी, दाल, चटनी आदि। भोजन मसालों के नाम: अजवाइन, इलायची, मिर्च, मेथी, सौंफ, सुपारी, लौंग, हल्दी आदि। ये क्या है? भोजन मसालों के नाम है। ये भोजन में डालने वाले मसाले हैं। कुछ सामाजिक शब्द: पर्णकुटी, पाठशाला, धर्मशाला, सभानेत्री, मृगनयनी आदि। ये सब क्या है? सामाजिक शब्द हैं। विशेष: कुछ शब्द सदा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द जो होते हैं उनका स्त्रीलिंग नहीं होता, वो हमेशा पुल्लिंग में ही होते। जैसे कौवा, उल्लू, कछुआ, खटमल, चीता, भेड़िया, बिच्छू, मच्छर आदि। ये क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे कोयल, गिलहरी, जूं, छिपकली, तितली, मक्खी, मछली, मैनारी, ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ पदबोधक शब्द जैसे आप किसी को सम्मानित करके बोलते हैं, अच्छे पद वाले, पोस्ट वाले, कहते हैं आप हाई पोस्टेड सर्विस है उसकी। जैसे ऑफिसर होता है ना, तो इसी तरीके से कुछ पदबोधक शब्द जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, मैनेजर, अध्यक्ष, डॉक्टर, मंत्री आदि। ये सब क्या है? पदबोधक शब्द हैं। पुरुष के लिए प्रयोग होने पर पुल्लिंग और स्त्री के लिए प्रयोग होने पर स्त्रीलिंग माने जाते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम पढ़ेंगे। पहला है अकारांत शब्दों के अंत में आ जोड़कर। देखिए पुल्लिंग लिखा है, ये स्त्रीलिंग लिखा है ना। प्रिय, प्रिया, सुत, सुता, शिष्य, शिष्या, तनुज, तनुजा। देखिए इधर भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग लिखा है। बाल, बाला, चंचल, चंचला,
आचार्य आचार्या, वृद्ध वृद्धा। सेकंड, अ या आ को ई करके, अ या को ई करके, पुत्र पुत्री, बताए ना, आ या आ को ई करके तो पुत्री। ब्राह्मण ब्राह्मणी, लड़का लड़की, गधा गधी, घोड़ा घोड़ी। अब इधर देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग, देव देवी, ये आ रहा है ना, दास दासी, बेटा बेटी, बकरा बकरी, दादा दादी। अब है देखिए थर्ड नंबर, आ को या करके, पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, चूहा चूहिया, या आया ना, चूहिया। लोटा लुटिया, गुड्डा गुड़िया, बूढ़ा बुढ़िया, कुत्ता कुतिया, चिड़ा चिड़िया। समझ में आ रहा है? जैसे पढ़ा रही पूरा आपको रीड करना है, ठीक, और लर्न भी करना। अब देखिए फोर्थ नंबर है, शब्द के अंत में इन जोड़कर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट ना, क्या है फोर्थ नंबर, शब्द के अंत में इन जोड़कर। देखिए लोहार है, पुल्लिंग है, लोहारिन, इन आया रहा है ना, लोहारिन। पापी पापिन, नाग नागिन, इधर देखिए कुम्हार कुम्हारिन, ग्वाला ग्वालिन, नाती नातिन। फिफ्थ नंबर, शब्द के अंत में आइन जोड़कर, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ठाकुर ठकुराइन, बाबू बबुआइन, पंडित पंडिताइन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, लाला ललाइन, हलवाई हलवाइन, चौधरी चौधराइन। अब हम लोग पढ़ेंगे आ को इका करके, आ को इका करके। जैसे गायक है, गायक तो पुल्लिंग है ना, ठीक नहीं लिखा है, स्त्रीलिंग क्या होगा, गायिका। तो अक को इका, गायक, अक आ रहा है ना, और इका लगा दिए तो क्या है, गायिका। नायक नायिका, बालक बालिका, लेखक लेखिका। अब इधर देखिए अध्यापक अध्यापिका, सेवक सेविका, पाठक पाठिका, याचक याचिका। 7 नंबर, शब्द के अंत के आनी या आनी जोड़कर, आनी या आनी। देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग दिखा है, इधर भी देवर का देवरानी, जेठ जेठानी, सॉरी सेठ सेठानी, जेठ जेठानी, पठान पठानी। इंद्र, देखिए आनी और इंद्र, आनी जोड़कर ना, तो इधर रानी हो गया, देवरानी सेठानी। अब आनी जोड़कर इंद्र का इंद्राणी, रुद्र रुद्राणी, नौकर नौकरानी, मेहतर मेहतरानी। समझ में आया बेटे? अब देखिए आन को अति, वान को वती करके, आन को अति और वान को वती करके, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ये देख रहे हैं ना आप इसका, श्रीमान श्रीमती, भगवान भगवती, रूपवान रूपवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, महान महती, गुणवान गुणवती। ऐसे ये सब आपको लर्न करना है बेटे। अब हम लोग पढ़ेंगे शब्द के अंत में नी जोड़कर। क्या जोड़कर? शब्द के अंत में नी जोड़कर। शेर शेरनी, जाट जाटनी, ऊंट ऊंटनी, मोर मोरनी, हंस हंसनी, भील भीलनी। ई के स्थान पर इनी लगाकर, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तपस्वी तपस्विनी, यशस्वी यशस्विनी, स्वामी स्वामिनी, अभिमानी अभिमानिनी। ता को त्रि में बदल के, ता को त्रि में, जैसे दाता का
दाता पुल्लिंग है, दात्री स्त्रीलिंग, इसका क्या त्री में बदल कर दाती तो होगा नहीं, दाता का दात्री। अभिनेता अभिनेत्री, कर्ता कर्त्री, कर्ता कर्ती, नेता नेत्री, प्रबंधकर्ता प्रबंधकर्ती, निर्माता निर्मात्री। कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग भिन्न होता है। किसका स्त्रीलिंग भिन्न होता है? कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग भिन्न होता है। देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिखा है ना, इधर भी इधर भी। भाई का बहन, कवि का कवित्री, पिता माता, वर वधू, ससुर सास, बिलाव बिल्ली, राजा रानी, विद्वान विदुषी, पुरुष स्त्री, विदुर विधवा, युवक युवती, बैल गाय, नर मादा, मर्द औरत। समझ में आया? अब हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। प्रसंग के अनुसार संज्ञा में जो विकार होता है उसे संज्ञा का विकार कहते हैं। संज्ञा का विकार किसे कहते हैं? प्रसंग के अनुसार संज्ञा में जो विकार होता है उसे संज्ञा का विकार कहते हैं। संज्ञा में विकार 3 प्रकार से होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा में विकार कितने प्रकार से होता है तो आप बता देंगे संज्ञा में विकार 3 प्रकार से होता है। लिंग वचन कारक। कितने प्रकार से? प्रकार कौन कौन से हैं? लिंग वचन कारक। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्री। आपसे पूछा जाए लिंग के कितने भेद होते हैं तो आप क्या बताएंगे? लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब देखिए अभ्यास कार्य लिखा है ना, ये अभ्यास कार्य नंबर 1 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको PDF में मिलेंगे स्टूडेंट। आप PDF से निकाल के व्याकरण कॉपी में कंप्लीट करके क्वेश्चन आंसर कॉपी कंप्लीट करके चेक करवाइएगा। कॉपी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। ओके। सेकंड नंबर, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। चिन्ह में निशान का। जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है कहलाता है लिंग वचन काल पुल्लिंग। क्या कहलाता है? स्त्री पुरुष जाति का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो आप आ में टिक लगाइए। ख, हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। 4 और 3 कुछ नहीं, 2 भेद। पुल्लिंग स्त्रीलिंग 2 भेद है ना। ग, प्रधानमंत्री शब्द है दोनों में समान रूप, चाहे वो पुल्लिंग हो तब भी उसको प्रधानमंत्री ही कहेंगे, स्त्रीलिंग होगा तब भी प्रधानमंत्री ही कहेंगे। ठीक। घ, नदियों के नाम होते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग इनमें से कोई भी नहीं है। नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। अंगा, दिनों के नाम होते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में प्रयोग हो सकते हैं। क्या है? बा में टिक लगाइए, पुल्लिंग। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पूरी एक्सरसाइज स्टूडेंट आप पेंसिल से बुक में कंप्लीट करेंगे। थर्ड नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन पदों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य पुनः लिखे। पुनः में दोबारा फिर से रिपीट करना। क, अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। इसको आपको क्या करना है? लिंग परिवर्तन। अध्यापक तो पुल्लिंग है ना, तो आप इसको किस में लिखेंगे? इसी लिंग पर ही लिखेंगे। अध्यापिका छात्राओं को पढ़ा रही हैं। उसमें छात्रों को, तो इसमें अध्यापिका लिंग बदलना है ना, लिंग परिवर्तन करना है। तो अध्यापिका छात्राओं को पढ़ा रही हैं। सेकंड, ख, युवक चित्र देख रहा है, युवती चित्र देख रही है। ग, शेर बकरे को पकड़ने के लिए भाग रहा है,
शेरनी बकरी को पकड़ने के लिए भाग रही है। घ, लेखक ने सुंदर रचना लिखी, लेखिका ने सुंदर रचना लिखी। अंगा, ब्राह्मण का पुत्र गुड्डे से खेल रहा है। इसका लिंग परिवर्तन करना है ना। ब्राह्मणी की पुत्री गुड़िया से खेल रही है। 4 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग लिखने हैं। ये जो है इनके आपको इससे प्रिया, प्रिया, कवि, कवित्री, याचक, याचिका, शिष्य, शिष्या, हंस, हंसिनी, वर, वधू। 5 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। क, जनवरी स्त्रीलिंग। ख, पृथ्वी स्त्रीलिंग। चाय स्त्रीलिंग। शनि पुल्लिंग। इमली स्त्रीलिंग। ज्वार स्त्रीलिंग। कान पुल्लिंग। मंडप पुल्लिंग। सारा होमवर्क आपको बुक में एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है अच्छी पेन से। अब देखिए गतिविधि, ये आपका बुक में होमवर्क है बेटा। चित्र देखकर लिखिए कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। छाता क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या आपको बताना पड़ेगा। टोपी, ऐनक क्या है, ऐनक स्त्रीलिंग सॉरी पुल्लिंग होगा। ये आदमी बना है पुल्लिंग है, ये लड़की बनी स्त्रीलिंग। ठीक, वृक्ष पुल्लिंग। इसी तरीके से आपको पेन से सब लिखना है। या का होमवर्क आपको इसको कंप्लीट करना है स्टूडेंट। ओके, देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने बुक रीडिंग की थी ना, बुक रीडिंग की थी। अब हम लोग कॉपी वर्क करेंगे। कॉपी में जो हम क्वेश्चन आंसर है, सारे क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में मिलेंगे। पीडीएफ से निकाल के आप ग्रामर कॉपी में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके लर्न करेंगे। या का होमवर्क है, कंप्लीट करके लर्न करेंगे, कॉपी सबमिट करेंगे, कॉपी आपकी चेक की जाएगी। कॉपी एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ब्लैक जेल पेन से हेडिंग डालेंगे, ब्लू पेन से आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लेसन 8, संज्ञा के विकार लिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आंसर, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध होता है लिंग कहलाता है। जैसे आदमी, औरत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, लिंग के कितने भेद हैं स्पष्ट कीजिए। लिंग के 2 भेद हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है तथा पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 3, संज्ञा शब्दों को कितने वर्गों में रखा जा सकता है। संज्ञा शब्दों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला प्राणीवाचक, सजीव होते हैं प्राणीवाचक, दूसरा अप्राणीवाचक, निर्जीव। थैंक यू स्टूडेंट, आप सारे क्वेश्चन आंसर लर्न करिएगा। कॉपी कंप्लीट करके कॉपी चेक करने को दीजिएगा।